विक्स और निफ्टी का मोस्ट ऑफ द टाइम इन्वर्स कोरिलेशन होता है, यानी कि अगर मार्केट विक्स अगर ऊपर जाएगी तो मोस्ट लाइकली निफ्टी नीचे जाती है, और इन्वर्स कोरिलेशन का मतलब हो गया कि अगर विक्स नीचे जाने लग जाएगी तो मार्केट ऊपर जाने लग जाता है। कि मार्केट अब बॉटम आउट कर चुकी है और वापस ऊपर जाने को तैयार होने वाली है। यानी आपको प्री इंडिकेशन कहां से मिलेंगे? प्री इंडिकेशन मिलते हैं विक्स से। विक्स पूरे ऑप्शन के जो प्राइसिंग चल रहे हैं उसके ऊपर आपको ये बताता है कि मार्केट में कितना फियर है और कितनी ग्रीड है। विक्स राइजेस, प्रीमियम राइजेस, वेगा इंपैक्ट, और विक्स फॉल्स, प्रीमियम्स फॉल्स। यानी विक्स अगर बढ़ेगी तो आपके प्रीमियम्स इंक्रीज होते चले जाएंगे। यानी ऑप्शन बायर को बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर विक्स की वैल्यू ड्रॉप हो रही है इसका मतलब अब हो सकता है विक्स को इतने क्लोजली मॉनिटर नहीं करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग बातचीत करेंगे विक्स के बारे में, वोलेटिलिटी इंडेक्स के बारे में, फियर एंड ग्रीड इंडिकेटर के बारे में। यानी मार्केट में जब पैनिक आता है तो कौन से इंडेक्स पे हमें ध्यान रखना चाहिए। और ये जो विक्स इंडेक्स है ये हमें हेल्प करता है स्ट्राइक सिलेक्शन में, स्टॉप लॉस डिसाइड करने में, ऑप्शन राइटिंग में और ऑप्शन बाइंग दोनों में। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिटेल में सीखेंगे कि किस तरीके से विक्स को हम लोग अपनी ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। डे टू डे ऑप्शन बाइंग के लिए आप इसे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये हम लोग जो विक्स है ये आप देख सकते हैं मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ पे इसका चार्ट्स और डेटा दिखता है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अभी मैं आपके सामने यहाँ पे मनी कंट्रोल की वेबसाइट मैंने खोली है और यहाँ पे आपको विक्स का ग्राफ दिख रहा है। अब ये जो विक्स का ग्राफ है इसे एक बार एनालाइज करते हैं, उसके बाद हम डिटेल में सीखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से विक्स मार्केट में काम करती है और कैसे हमें इसे देखना चाहिए, किस तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो ये जो विक्स है, सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको देखना है, जो आप देख सकते हैं कैंडल स्टिक चार्ट्स में आप देख पा रहे हैं। ये मनी कंट्रोल की वेबसाइट में जाकर के आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। तो जो ये आप ग्राफ देख पा रहे हैं, और इस ग्राफ में ये विक्स का ग्राफ है, कैंडलस्टिक चार्ट्स आप देख रहे हैं। और ये फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई का विक्स का ग्राफ है। और करीब करीब हम लोग अभी एंड ऑफ द मई के आसपास ये ग्राफ देख रहे हैं। अब आप देखिए, जो फरवरी के आसपास मार्केट थी, तो अगर विक्स का लेवल देखिएगा तो ये करीब 12 के आसपास की विक्स थी, यानी 12। और उसके बाद यूएस और ईरान की जो टेंशन्स चालू हुई, ये करीब करीब मार्च एंड में, यानी सेकेंड हाफ ऑफ द मार्च में यूएस और ईरान की टेंशन्स चालू हुई। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये मार्च में विक्स का ये एक ब्रेकआउट हुआ और विक्स ऊपर की तरफ मूव करने लग गई, और यहाँ पे मार्केट टॉप के आसपास थी और वहां से मार्केट गिरने लग गई। यानी विक्स का ब्रेकआउट होना निफ्टी के लिए नेगेटिव है, फियर इंडेक्स है। और विक्स और निफ्टी का मोस्ट ऑफ द टाइम इन्वर्स कोरिलेशन होता है, यानी कि अगर मार्केट विक्स अगर ऊपर जाएगी तो मोस्ट लाइकली निफ्टी नीचे जाती है, और इन्वर्स कोरिलेशन का मतलब हो गया कि अगर विक्स नीचे जाने लग जाएगी तो मार्केट ऊपर जाने लग जाता है। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो मई का एंड ऑफ द मई में विक्स इस तरीके से ऊपर गई, और ये करीब करीब आपको देखिएगा तो 28 के आसपास विक्स ने टॉप आउट किया। फिर विक्स धीरे 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 नीचे आ रही है, और अभी हम 17.82 के आसपास विक्स में हैं। अब विक्स अपना टॉप बना चुकी है, और टॉप बनाने के बाद विक्स धीरे धीरे नीचे आ रही है। ये मार्केट के लिए ये सिग्नल है कि मार्केट धीरे धीरे अपना बॉटम बनाने की कोशिश कर रही है। यानी अगर विक्स टॉप बना रही है तो इसका मतलब निफ्टी बॉटम बनाने की कोशिश कर रही है। अभी हम 17.82 के आसपास विक्स में हैं, और विक्स की जो करंट रेंज चल रही है पिछले करीब एक महीने से, वो 20 से लेकर के आप देखिएगा तो 16 के आसपास विक्स चल रही है। अब अगर ऐसा मानिए कि विक्स वापस से मान लीजिए नीचे जाती है और ये 13, 14, 15 की रेंज में अगर विक्स पहुंच जाए, तो इसका मतलब आप ऐसा समझे कि मार्केट अब बॉटम आउट कर चुकी है और वापस ऊपर जाने को तैयार होने वाली है। यानी आपको प्री इंडिकेशन कहां से मिलेंगे? प्री इंडिकेशन मिलते हैं विक्स से। अगर विक्स इंडेक्स, जिसे हम बोलते हैं फियर एंड ग्रीड इंडिकेटर, और फियर एंड ग्रीड इंडिकेटर अगर कंफर्टेबली 15 के नीचे चला जाता है, तो उसका मतलब यह हुआ कि मार्केट काफी हद तक बॉटमिंग आउट हो रही है और फिर से नई रैली की
तैयारी हो सकती है आफ्टर सम कंसोलिडेशन या कुछ साइडवेज के बाद। तो अभी विक्स का जो इंडिकेशंस हमें मिल रहे हैं वो ऐसा दिख रहा है विक्स कि विक्स पैनिक के कारण टॉप आउट हुआ, 28 के आसपास गई, फिर ये धीरे धीरे नीचे आ रही है, अभी एक रेंज में है। तो आप मार्केट देख रहे हैं कि मार्केट बार बार नीचे से बाउंस कर रही है और ऊपर से सेलिंग आ रही है। तो एक तरीके का रेंज बाउंड काइंड ऑफ मूवमेंट हो रही है, वॉलेटिलिटी है बट रेंज बाउंड काइंड ऑफ मूवमेंट है। तो ये जो विक्स है ये हम सभी ऑप्शन बायर को या ऑप्शन सेलर को नजर रखनी चाहिए। अब ये तो बात हो गई कि विक्स हमें कैसे देखनी है, कहां से देखनी है और किस तरीके से देखनी है। अब आगे बात आती है कि विक्स को कैसे यूज करना है, इसे हम स्टॉप लॉस में कैसे यूज करेंगे, इसे हम टारगेट डिसाइड करने में कैसे यूज करेंगे और इसे हम पोजीशन मैनेजमेंट में कैसे यूज करेंगे। जब 2008 की बात अगर आप करें तो 2008 में यही जो विक्स आप देख रहे हैं 17-18 की, ये उस समय 95 के आसपास की हाई चली गई थी। अगर विक्स बहुत ज्यादा ऊपर चली जाएगी तो ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट में जितना ज्यादा फियर होगा उतनी ज्यादा ऑप्शन एक्सपेंसिव हो जाएगी। कोविड के टाइम में देखेंगे तो उस समय भी 60-65 के आसपास विक्स चली गई थी, यानी कि जितनी ज्यादा फियर उतनी ज्यादा ऑप्शंस के प्रीमियम एक्सपेंसिव, क्योंकि ऑप्शंस का जो प्रीमियम होता है उसे डिसाइड करने में विक्स एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जिसे हम बोलते हैं वेगा। जैसे ग्रीक्स के बारे में हम लोग जानते हैं डेल्टा, वेगा, थीटा, गामा, तो उसमें एक होता है फैक्टर वेगा विच इज कॉल्ड विक्स, और विक्स ये डिसाइड करता है कि ऑप्शंस के प्रीमियम एक्सपेंसिव हैं या अंडर वैल्यूड हैं या ओवर वैल्यूड हैं। तो अब आगे हम उसको पूरा डिटेल में सीखने की कोशिश करते हैं। यहां पे ग्राफ से आपने सीखा कि क्या विक्स है और इसे हम किस तरीके से विक्स को लाइव मार्केट में आप ट्रैक कर सकते हैं इस वेबसाइट पे। अब हम चलते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से विक्स काम करती है और विक्स के थ्योरी को सीखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, हम लोग जो बातचीत आज करने वाले हैं वो प्योरली ये बातचीत करेंगे कि विक्स को कैसे हम निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग में यूज करें, यानी जो विक्स है उसे हम लाइव मार्केट में कैसे ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं। तो जो विक्स होता है, विक्स क्या होती है? विक्स होती है वोलेटिलिटी इंडेक्स जिसे हम बोलते हैं, और ये एक्सपेक्टेड वोलेटिलिटी को मेजर करती है। एक्सपेक्टेड वोलेटिलिटी यानी आने वाले नेक्स्ट 30 डेज में मार्केट की क्या वोलेटिलिटी फॉरकास्ट हो रही है वो ये विक्स मेजर करती है। जैसे आपने अभी देखा कि जो विक्स है वो 17.50 है। इसका मतलब आने वाले समय में मार्केट ये बोल रहा है कि मैक्सिमम पूरे साल में 17.5%, 17.5% की अप और डाउन मूवमेंट करंट विक्स के हिसाब से हो सकती है। और मोस्टली जो वेटेज होता है वो नेक्स्ट 30 डेज की मूवमेंट को ये विक्स प्रेडिक्ट करता है। अब जो विक्स होती है ये बनती कैसे है? तो ये इसकी जो कैलकुलेशन होती है वो निफ्टी के ऑप्शन प्राइस के ऊपर कैलकुलेट की जाती है। अब हर स्ट्राइक की अलग अलग वोलेटिलिटी होती है, यानी कि अगर हम एट द मनी आप देख रहे हैं तो उसकी आईवी अलग होगी। एक होती है आईवी इंप्लाइड वोलेटिलिटी और एक होती है विक्स, इंडिया विक्स इंडेक्स। तो जो हर स्ट्राइक की अलग अलग आईवी है उसका वेटेड एवरेज निकाल करके हम कैलकुलेट करते हैं विक्स इंडेक्स। जैसे निफ्टी बनती है, निफ्टी को कैसे बनाते हैं आप? निफ्टी को बनाते हैं निफ्टी के 50 शेयर को मिला के और उसके सबको एक वेटेज कैलकुलेट की जाती है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, और उसके बाद डिराइव होकर के आती है निफ्टी 50। उसी तरीके से इंडिया विक्स की जो डेरिवेशन होती है वो डिराइव होती है हर स्ट्राइक का अलग अलग आईवी होती है, इंप्लाइड वोलेटिलिटी, कॉल की अलग, पुट की अलग, एट द मनी की अलग, आउट ऑफ द मनी की अलग, और उसके वेटेड एवरेज के हिसाब से विक्स इंडेक्स डिराइव होकर के आता है। यानी कि जो भी ऑप्शन ट्रेड हो रही है एक महीने के अंदर, यानी कि करंट वीक, नेक्स्ट वीक, उसके अगले वाली वीक, यानी नेक्स्ट 30 डेज में जो भी ऑप्शंस मार्केट में ट्रेड हो रही है निफ्टी की, उसके वेटेड एवरेज के ऊपर हमारा निफ्टी का विक्स इंडेक्स डिराइव होकर के आता है। इसका मतलब विक्स पूरे ऑप्शन के जो प्राइसिंग चल रहे हैं उसके ऊपर आपको यह बताता है कि मार्केट में कितना फियर है और कितनी ग्रीड है, क्योंकि अगर विक्स ऊपर जा रही है तो फियर है और विक्स नीचे जा रही है तो फियर कम हो रहा है, मार्केट स्टेबल हो रही है। नाउ इसे हम लोग बोलते हैं फियर इंडेक्स, यानी कि मार्केट के एक ऐसा इंडेक्स है
जो मार्केट के फियर को यानी पैनिक को मेजर करता है। अब वर्ल्ड वाइड अगर आप विक्स देखेंगे तो S&P विक्स भी होती है, यानी कि यूएस मार्केट में भी क्लोजली ट्रैक किया जाता है विक्स को। उसी तरीके से ऑयल इंडेक्स, ऑयल के लिए भी विक्स का इंडेक्स है जो इंटरनेशनल मार्केट में आप ट्रैक कर सकते हैं। यानी कि विक्स जो ऐसा है वो करीब करीब जो मेजर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन सभी के विक्स, बहुत सारे विक्स आपको मिल जाएंगे जो इंटरनेशनल मार्केट में ट्रैक किए जाते हैं। बट अगर आप इंडियन मार्केट के लिए ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पे इंडिया विक्स बोल करके इंडेक्स है जिसे आप ट्रैक कर सकते हैं। आज से कुछ साल पहले इंडिया विक्स की ट्रेडिंग भी होती थी, बट लो लिक्विडिटी के कारण इंडिया विक्स की ट्रेडिंग आज के समय में नहीं होती है। बट इसे आप क्लोजली ट्रैक कर सकते हैं ऑप्शन बाइंग के पर्पस से। अब राइजिंग विक्स जो है, अगर विक्स बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या होता है, हाइयर मार्केट वॉलेटिलिटी और ऑप्शंस के प्रीमियम हाई हैं, यानी ऑप्शंस के प्रीमियम ज्यादा हैं। अगर फॉलिंग विक्स है तो लोअर मार्केट वॉलेटिलिटी और लोअर ऑप्शन प्रीमियम है, यानी विक्स ऊपर जा रहा है इसका मतलब प्रीमियम्स में मार्केट में वॉलेटिलिटी है और प्रीमियम्स बढ़ सकते हैं। जैसे हम फॉर एग्जांपल बात करें, जैसे ये आप ग्राफ में देख सकते हैं कि अगर ये जो सिचुएशन है मार्च की, तो यहां पे अगर विक्स ऊपर जा रही है तो इसका मतलब मार्केट वोलेटाइल हो रही है और ऑप्शंस के प्रीमियम काफी तेजी से सूट अप हो रहे हैं। अगर ये विक्स नीचे जा रही है तो इसका मतलब ऑप्शन के प्रीमियम्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो आजकल आप देखिएगा ऑप्शंस में टाइम वैल्यू डिके ज्यादा हो रही है। अगर आप वीकली ऑप्शंस में एज अ बायर ट्रेड कर रहे हैं तो आप जरूर देख पा रहे हैं कि ऑप्शंस के जो प्रीमियम है वो कॉल एंड पुट दोनों के प्रीमियम डिके होने लग गए हैं और ऑप्शन सेलर यहां पे प्रॉफिट ज्यादा बना पा रहा है कंपेयर टू ऑप्शन बायर। तो हमें यहां पे स्ट्रेटेजी क्या रखनी चाहिए, अगर सपोज कीजिए मैं ऑप्शन सेलर हूं तो मेरे लिए ये पीरियड बेहतर पीरियड है जब विक्स इज फॉलिंग, जब व्हेन द विक्स इज फॉलिंग। ऐसे सिचुएशन में ऑप्शन सेलर ज्यादा जल्दी मार्केट से पैसे बना पाता है। व्हेन द विक्स इज राइजिंग, ऐसे सिचुएशन में ऑप्शन सेलर के लिए ये रिस्की होता है और ऑप्शन बायर यहां पे वॉलेटिलिटी एक्सपेंशन से काफी तेजी से पैसे बना पाता है। यानी अभी के सिचुएशन में जब विक्स की वैल्यू गिर रही है तो ऐसे सिचुएशन में हमें ऑप्शन बाइंग पोजीशंस को ओवरनाइट कैरी नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसे सिचुएशन में ऑप्शंस बाय की पोजीशंस, कॉल्स बाय या पुट बाय, किसी भी चीज की पोजीशंस को ओवरनाइट कैरी करेंगे तो हमारा टाइम वैल्यू डीके का रिस्क बहुत ज्यादा है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप नेकेड ऑप्शंस कर रहे हैं तो केवल इंट्राडे करना चाहिए, और अगर आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो आपके पास हेज बुल स्प्रेड्स या बियर स्प्रेड्स ही होने चाहिए। विक्स का डाउन ट्रेंड होना यह इंडिकेट करता है कि मार्केट बॉटम आउट हो रही है। उसका मतलब यह नहीं हुआ कि मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जा सकती है, इसका मतलब यह हुआ कि मार्केट की डाउन साइड बहुत ज्यादा नहीं है, मार्केट स्टेबल होने की कोशिश कर रही है। अब हम वापस से अपने थ्योरी में चलते हैं और फिर आगे समझने की कोशिश करते हैं कि जो विक्स की कैलकुलेशन है वो, जैसे हमने सीखा कि ऑप्शंस के प्रीमियम्स जो होते हैं उससे डिराइव होती है और कॉल एंड पुट दोनों के इंप्लाइड वॉलेटिलिटी को देखा जाता है, और विक्स रिफ्लेक्ट्स द वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ इंप्लाइड वॉलेटिलिटी। अब ये ध्यान रखना है कि विक्स कभी भी आपको मार्केट की डायरेक्शन नहीं बताता है। मतलब कि अगर विक्स गिर रही है तो इसका मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि मार्केट श्योर शॉट ऊपर ही जाएगा। विक्स अगर गिर रही है तो चांसेस ये है कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा, मार्केट आइदर रेंज बाउंड हो जाएगा या मार्केट मोस्ट लाइकली ऊपर की तरफ। प्रोबेबिलिटी यानी कि अगर आउट ऑफ 10 आप प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो 80% चांस है कि मार्केट बॉटम आउट होकर के थोड़ा बाउंस कर सकता है। तो विक्स का मतलब होगा कि मार्केट की डायरेक्शन नहीं, मार्केट का मैग्नीट्यूड। यानी कि विक्स ये बताता है कि मार्केट में कितनी ज्यादा मैग्नीट्यूड है। अगर विक्स ऊपर है तो मार्केट में हाई मैग्नीट्यूड है, और विक्स इज गोइंग डाउन यानी मार्केट का मैग्नीट्यूड थोड़ा स्लो डाउन हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग विक्स को देखते हैं और फिर हम लोग आगे बातचीत करें कि जो विक्स है ये ऑप्शन के जब हम प्राइसिंग करते हैं तो ऑप्शन की प्राइसिंग में हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। एक तो स्पॉट प्राइस, दूसरा होता है हमारे लिए स्ट्राइक प्राइस, तीसरा टाइम टू एक्सपायरी, चौथा हो गया हमारे लिए इंटरेस्ट रेट, और ये जो हम लोग आज बातचीत कर रहे हैं ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है
जिसे हम बोलते हैं विक्स इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, यानी ऑप्शंस के कि अगर आप ऑप्शन प्राइसिंग कैलकुलेट करेंगे तो ये ब्लैक स्कॉल्स मॉडल के थ्रू ऑप्शंस की प्राइसिंग कैलकुलेट की जाती है। और ब्लैक स्कॉल्स मॉडल में अगर आप इनपुट डालते हैं तो उसमें एक इनपुट आईवी का होता है जिसे हम विक्स इम्पैक्ट विक्स बोलते हैं, और अगर हाई विक्स रहेगी तो ऑप्शंस के प्रीमियम्स इंक्रीज हो जाते हैं, यानी विक्स राइजेस प्रीमियम राइजेस वेगा इम्पैक्ट, और विक्स फॉल्स प्रीमियम्स फॉल्स, यानी विक्स अगर बढ़ेगी तो आपके प्रीमियम्स इंक्रीज होते चले जाएंगे। नाउ अगर अब हम इसे समझते हैं कि निफ्टी और विक्स को देख करके कैसे हमें ट्रेड करना चाहिए और उनका क्या रिलेशन है, तो रिलेशन सिंपल है कि इनवर्स कोरिलेशन है। विक्स अगर राइज कर रही है, अगर निफ्टी राइज करेगी तो विक्स फॉल करेगा, और निफ्टी अगर फॉल करेगी तो विक्स राइज करता है, यानी कि इनवर्स कोरिलेशन हो गई। अब हमें कुछ जोन्स को इसमें समझ लेना चाहिए कि किस तरीके से क्या क्या वेरियस जोन्स हो सकते हैं विक्स के। तो जैसे अभी मैंने आपको चार्ट में दिखाया, उसमें आपने देखा होगा कि विक्स एक तो हो सकती है बिलो 12, यानी एक जोन आप पकड़ लीजिए 12 या उससे नीचे, सेकेंड 12 टू 16, थर्ड 16 से 20 जिस रेंज में अभी हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, और फोर्थ हो गई एबव 20, और उसके ऊपर काफी, उसके ऊपर आपको 20 25 30 जो भी हो गई। तो यहां पे अगर बिलो 12 है, यानी कि 12 13 इस रेंज में है, तो आप समझिए कि मार्केट एक्सट्रीमली काम है और मार्केट में बहुत ज्यादा मूवमेंट इंट्राडे में आपको नहीं मिलेगी। मतलब यही होगा कि 50 60 70 पॉइंट जैसे हुआ करती थी मार्केट, 60 70 पॉइंट का ऊपर नीचे होगा, बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होगी। तो ऐसे सिचुएशन में हमें एट द मनी ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहिए या हल्का इन द मनी ऑप्शंस में करना चाहिए, और आउट ऑफ मनी ऑप्शंस बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए। यानी जब विक्स बिलो 12 है तो यहां पे लर्निंग ये है कि हमें एटीएम या आईटीएम ऑप्शंस में ही बाइंग करना चाहिए, और ऐसे सिचुएशन में हम ओटीएम कॉल्स एंड पुट को बेच सकते हैं अगर हम ऑप्शन राइटर हैं तो, और अगर हम ऑप्शन बायर हैं तो हम एटीएम और इन द मनी ऑप्शंस में बाइंग करेंगे। अगर मान लीजिए सपोज 12 से 16 के बीच में है, तो इसे आप बोलेंगे नॉर्मल रेंज ट्रेडिंग है, थोड़ी सी रेंज एक्सपैंड हो रही है, यानी जब तक 12 के बिलो है तो रेंज छोटी है, 12 से 16 के बीच में तो रेंज का थोड़ा एक्सपेंशन हो रहा है। तो ऐसे केस में आप एट द मनी में करेंगे, और अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो थोड़ी अपनी पोजीशंस को वाइड कर देंगे, यानी थोड़ी दूर की ऑप्शंस बेचेंगे, न कि नजदीक की। अब आती है बात 16 से 20 के बीच में, जब हम लोग अभी फिलहाल ट्रेड कर रहे हैं, 17.5 18 के आसपास हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। इसका मतलब आपको फटाफट इंट्राडे में क्विक ट्रेड लेना पड़ेगा। जैसे आप लोग अभी देख रहे हैं कि हम लोग टेलीग्राम चैनल पे फटाफट क्विक यानी कि ट्रेड ले रहे हैं, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और निकल रहे हैं। अगर आप भी मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे ट्रेड करना चाहते हैं तो फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप उस फ्री टेलीग्राम चैनल के लिंक को क्लिक करके फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां पे ये सारा डेटा हम लोग लाइव मार्केट में आपको सिखाते हैं कि किस तरीके से डेटा को देख करके ट्रेड करना है, और आपको हम लाइव ट्रेड भी देते हैं इनके बेसिस पे। तो आप फ्री टेलीग्राम चैनल के लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है उसे क्लिक करके ज्वाइन कीजिए, और लाइव मार्केट में देखिए कि किस तरीके से ये चीजें काम करती है, और इसके बेसिस पे आप लाइव ट्रेड कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 16 से 20 की रेंज। अब आती है 20 से ऊपर की रेंज। अब 20 से ऊपर जाते ही मार्केट हो जाती है एक्सपेंसिव, ऑप्शंस हो जाती है ओवर प्राइस्ड। तो ऐसे सिचुएशन में हमें ओटीएम की तरफ ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि रेंज ज्यादा है, और रेंज ज्यादा होगी तो वेगा का इंपैक्ट बहुत इंक्रीज हो जाता है वॉलेटिलिटी का, और उससे थीटा का इंपैक्ट कम हो जाता है, क्योंकि अगर वेगा बढ़ जाएगा तो थीटा का इंपैक्ट कम होने लग जाता है। तो हमें ओटीएम आउट ऑफ मनी ऑप्शंस में ट्रेड करने में फटाफट पैसे मिलते हैं। यानी कि ये जो विक्स की जोन है ये आपको क्या हेल्प करती है, ये आपको हेल्प करती है स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन में, कि किस रेंज में विक्स है तो उसके बेसिस पे हम स्ट्राइक प्राइस कैसे सेलेक्ट करें। तो अगर आपको ये दिक्कत होती है कि मुझे कौन से स्ट्राइक लेनी है, तो स्ट्राइक सिलेक्शन आपकी डायनेमिक होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ विक्स के जोन्स के हिसाब से आप अपनी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन कर सकते हैं। सपोज कीजिए अब आपके मन में सवाल आएगा कि विक्स अगर 30 चली गई तो मैं क्या करूं। अगर विक्स 30 चली गई तो उस समय आपको ऑप्शन ट्रेडिंग रिड्यूस कर देनी चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस के प्रीमियम हो जाएंगे बहुत एक्सपेंसिव। आप एट द मनी से
300 पॉइंट आउट ऑफ मनी भी अगर काम करेंगे तो आपको 100 150 रुपए के वहां पे ऑप्शंस के प्रीमियम मिलेंगे, तो वो बहुत रिस्की हो जाती है क्योंकि वहां पे हाई टाइम वैल्यू हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में जब विक्स 30-35 से ऊपर चली जाती है तो एक ऑप्शन बायर को अपनी पोजीशंस को रिड्यूस कर देनी चाहिए। ऑप्शन सेलर को भी बहुत ध्यान से ऑप्शन सेलिंग करना चाहिए। और पूरे अगर आप साल में देखेंगे तो केवल 20% ही टाइम ऐसा होता है कि विक्स 20 से ऊपर होती है। 80% ऑफ द टाइम विक्स 20 से नीचे ही देखी जाती है। विक्स 20 से ऊपर कब होगी? जब वॉर लाइक सिचुएशन हो जाएगी, कुछ बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटीज हो जाएगी। तो पूरे साल में अगर अनसर्टेनिटीज आप देखेंगे तो 2-3 महीने ही होती है, जो आजकल अभी हम लोग देख रहे हैं। तो ये तो हो गई हमारी विक्स की जोन, और इसके ऊपर हम करते हैं स्ट्राइक्स का सिलेक्शन। अब मान लीजिए इंट्राडे में लो विक्स डे और हाई विक्स डे को कंपेयर करते हैं कि मान लीजिए आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं और विक्स की जो रेंज है लो विक्स डे है। अगर लो विक्स डे है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं रेंज बाउंड मार्केट होगा, कॉल पुट बेच के चल सकते हैं। अगर हाई विक्स डे है यानी कि विक्स खुली है 10% ऊपर या 5% ऊपर, अगर विक्स खुली है तो आप ये समझ सकते हैं कि बिग मूव एक्सपेक्टेड है क्योंकि विक्स ऑलरेडी ऊपर खुली है। ऐसे सिचुएशन में हमें बाइंग ऑप्शन करना है, सेलिंग ऑप्शन नहीं करना है। मोमेंटम ब्रेकआउट को कैच करना है, यानी कोई ब्रेकआउट हो रहा है तो उसको प्ले करना है, और ऑप्शन सेलिंग अवॉइड करना है। यानी कि सुबह मार्केट जब खुल रही है और आप देख रहे हैं कि विक्स कम से कम 5% या उससे ऊपर अगर विक्स खुली है तो इस केस में हमें यह ध्यान रखना है कि बिग मूव एक्सपेक्टेड हो सकती है, ऑप्शन बायर बन के प्ले करना है, मोमेंटम ब्रेकआउट्स हो सकता है, और ऑप्शन सेलिंग अवॉइड करना है। सपोज कीजिए विक्स 5% नीचे खुली है यानी लो विक्स डे है, तो ऐसे सिचुएशन में पॉसिबली रेंज बाउंड मार्केट हो सकती है या कॉल एंड पुट सेल करके चलना है। अब ये लो विक्स डे, हाई विक्स डे, ये कौन सी रेंज के लिए वैलिड है? ये रेंज के लिए वैलिड है अगर आपकी 15 से 20 के रेंज में ऑलरेडी विक्स चल रही है। तो अगर विक्स 20 से ऊपर है तो वो हाई विक्स सिनेरियो होगा, वो अलग तरीके से ट्रीट की जाएगी। बट अगर 15 से 20 के रेंज में चल रही है तो ये लो विक्स और हाई विक्स अगर 5% से ऊपर, ज्यादा ऊपर नीचे है तो इस तरीके से हम उसे ट्रेड करेंगे। नाउ अब सपोज कीजिए विक्स 5 से 10% से ऊपर जंप कर जाती है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमें डायरेक्शनल ट्रेड्स की तरफ स्विच हो जाना चाहिए और पोजीशन साइज को रिड्यूस कर देना चाहिए क्योंकि विक्स 10% से ऊपर स्विच हो गई है। अब एक्सपायरी वाले दिन विक्स को कैसे देखना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि मान लीजिए एक्सपायरी है और उस दिन आपको विक्स को किस तरीके से समझना है। तो सुबह सुबह मार्केट खुली और मॉर्निंग में ही आप देख रहे हो कि विक्स हाई हो गई, विक्स अगर ऊपर है तो इसका मतलब बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप एक्सपायरी वाले दिन। जैसे आज हर ट्यूसडे को एक्सपायरी होती है, तो आप मान लीजिए सुबह विक्स खुलती है 10% ऊपर, अगर विक्स खुलती है तो आप ये एक्सपेक्ट कीजिए कि हाई विक्स ओपनिंग है तो बिग मूव पॉसिबल है। सपोज ऐसा हुआ कि आफ्टरनून में विक्स की वैल्यू ड्रॉप कर गई, ये 10% खुलने के बाद विक्स की वैल्यू से ड्रॉप करके फ्लैट आ गई। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, अगर आफ्टरनून में विक्स की वैल्यू ड्रॉप हो गई तो आप ये समझ सकते हैं कि प्रीमियम डीके फास्ट हो सकता है। यानी कि जैसे जैसे हम एक्सपायरी की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे विक्स की वैल्यू अगर ड्रॉप हो रही है तो वो ये इंडिकेट कर रही है कि जो एक्सपायरी होगी वो रेंज बाउंड हो सकती है और प्रीमियम जो है वो कॉल एंड पुट दोनों में डीके हो जाएंगे। यानी ऑप्शन बायर को बहुत ध्यान रखना होगा क्योंकि अगर विक्स की वैल्यू ड्रॉप हो रही है इसका मतलब कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों एग्रेसिव हो गए हैं और उनके एग्रेसिव होने के कारण ही विक्स की वैल्यू ड्रॉप हो रही है। विक्स का डेरिवेशन कैसे होता है, आपको मैंने बताया था कि विक्स का डेरिवेशन होता है वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ डिफरेंट स्ट्राइक्स की आईवी के हिसाब से। और अगर आईवी श्रिंक कर रही है तो आईवी श्रिंक करेगी तो क्या होगा, आईवी श्रिंक करेगी तो विक्स ड्रॉप करेगी क्योंकि जो आईवी वेटेड आईवी है वो श्रिंक कर रही है तो विक्स ड्रॉप कर रही है। और आईवी श्रिंक तब करेगी जब ऑप्शंस के वैल्यू श्रिंक करेंगे। तो अल्टीमेटली अगर विक्स श्रिंक कर रही है तो और वो सेकंड हाफ में हो रही है तो वो ये इंडिकेट करेगी कि मार्केट रेंज बाउंड हो सकती है और एक्सपायरी में आपके कॉल एंड पुट दोनों की वैल्यू डीके हो सकती है। अगर सपोज कीजिए कि विक्स 1 बजे के बाद गिर जाती है तो ऐसे सिचुएशन में हमें ऑप्शन बाइंग
कम से कम करंट वीक में अवॉइड करना चाहिए। आप नेक्स्ट वीक में कर सकते हैं बेस्ड ऑन द डायरेक्शन, बेस्ड ऑन द पीसीआर डेटा, बट कम से कम करंट वीक की ऑप्शंस आपको बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि 1 बजे के बाद अगर विक्स ड्रॉप कर रही है तो ये क्लैरिटी मिल रही है कि वेटेड एवरेज जो विक्स की है वो ड्रॉप कर रही है, यानी कि कॉल एंड पुट दोनों के राइटर्स एग्रेसिव हो गए हैं। अगर सपोज कीजिए विक्स राइज हो गई, मान लीजिए 1 बजे के बाद विक्स बढ़ने लग गई, इसका मतलब क्या हो गया कि डिमांड क्रिएट हो रही है कॉल या पुट किसी न किसी में, क्योंकि ऑलरेडी प्रीमियम डिके हो चुकी होगी कॉल एंड पुट किसी न किसी की, तो डिमांड कहीं ना कहीं क्रिएट हो रही होगी कॉल एंड पुट में, इसलिए विक्स बढ़ रही है। तो वहां से मोमेंटम यानी कि एक गामा ब्लास्ट होने के चांसेस हो जाते हैं अगर विक्स बढ़ने लग जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में आप करंट वीक की ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हैं। तो कुल मिला के समरी यही हुई कि विक्स आपको ट्रैक करना है, और अभी जैसा मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स जो आज इस वीडियो को देख रहे होंगे वो हो सकता है विक्स को उतना क्लोजली मॉनिटर नहीं करते होंगे, आपको विक्स के बारे में पता होगा, बट आप हो सकता है विक्स को इतने क्लोजली मॉनिटर नहीं करते हैं। तो आज के इस वीडियो का मेरा यही ऑब्जेक्टिव है कि आप विक्स को कम से कम देखना चालू कीजिए, विक्स के कॉरिलेशन को समझने की कोशिश कीजिए, और अगर आप ऑप्शन बायर हैं या फिर आप ऑप्शन सेलर हैं, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से विक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑप्शंस के प्राइसिंग को विक्स पूरी की तरीके से कंट्रोल करता है। अब मान लीजिए स्टॉप लॉस एंड टारगेट, अब हम लोग बातचीत करते हैं कि जैसे विक्स को देख करके किस तरीके से हम स्टॉप लॉस और टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। तो विक्स का मतलब क्या हुआ कि फियर, अगर विक्स इंक्रीज हो रही है तो क्या होगी, मेरी रेंज बढ़ जाएगी, और विक्स डिक्रीज हो रही है तो रेंज घटेगी मार्केट की। यानी कि अगर मार्केट में लो विक्स है तो आपका स्टॉप लॉस छोटा भी आप रखेंगे तो चलेगा, छोटी रेंज में भी आपका स्टॉप लॉस होगा तो चलेगा, बट अगर हाई विक्स है तो उस केस में आपको स्टॉप लॉस को एडजस्ट करना पड़ेगा और टारगेट्स भी आपके बड़े होंगे। अब इसका मतलब यह हुआ कि अगर विक्स आपकी 12 से नीचे है, 13 से नीचे है, 13 से बिलो 13 है, तो ऐसे केस में आप एट द मनी में अगर 20 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस रखेंगे तो उस केस में वो वैलिड होगा और आप अपनी पोजीशंस मैनेज कर पाएंगे। बट अगर विक्स मान लीजिए 20 पहुंच गई और आप अगर सेम स्टॉप लॉस पे काम कर रहे हैं तो वो आपके स्टॉप लॉस बार बार हिट हो जाएंगे बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी। तो इस स्लाइड का की समरी ये है कि हमें स्टॉप लॉस और टारगेट को एडजस्ट करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ लेवल्स ऑफ विक्स। अगर विक्स ऊपर चली गई तो हमारा स्टॉप लॉस भी बड़ा होगा और हमारे टारगेट्स भी बड़े होंगे। यानी रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से हम अपने रिस्क एंड रिवार्ड दोनों को एडजस्ट करते हैं। रिस्क का मतलब स्टॉप लॉस, रिवार्ड का मतलब टारगेट्स। तो हाई विक्स में आपके टारगेट्स बड़े होंगे, स्टॉप लॉस बड़े होंगे। लो विक्स हो जाएगी तो उस केस में स्टॉप लॉस भी छोटे होंगे और आपके टारगेट्स भी छोटे होंगे। तो इस तरीके से डायनेमिकली हमें अपने पोजीशंस को एडजस्ट करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ विक्स। अब मान लीजिए विक्स, एक हम बातचीत करते हैं विक्स ब्रेकआउट सेटअप्स की। जब कभी विक्स में अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो उस केस में क्या करना है हमें। अब जैसे मान लीजिए प्रीवियस डे, जैसे प्रीवियस डे को विक्स क्लोज हुई से कीजिए 17 पे विक्स क्लोज हुई, और इफ विक्स ब्रेक्स द प्रीवियस डे हाई, यानी प्रीवियस डे की क्लोज 17 है और प्रीवियस डे की हाई आप मान लीजिए 17.5 है, ठीक है। अब विक्स प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक कर रहा है, यानी टुडे आज के दिन में जो विक्स हो गया ये मान लीजिए 18 हो गया, यानी प्रीवियस डे की क्लोज और प्रीवियस डे के हाई इसको विक्स ब्रेक कर रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप मान के चलिए कि बहुत ही वॉलेटाइल सेशन आपको मिलने वाला है। रेंज बाउंड सेलिंग ऑप्शंस आप अवॉइड कीजिए और ट्रेड द ब्रेकआउट्स, यानी कि अगर प्रीवियस डे के हाई के विक्स को विक्स ब्रेकआउट ले रहा है तो आप निफ्टी के कोई भी साइड ब्रेकआउट हो रहा है, यानी कि अगर ब्रेकडाउन होना चाहिए मोस्ट लाइकली, क्योंकि विक्स अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो मोस्ट लाइकली निफ्टी ब्रेकडाउन लेगी, तो उस केस में आप पुट ऑप्शंस में ब्रेकडाउन प्ले कर सकते हैं। सब्जेक्ट टू और भी जो डेटा हम लोग देखते हैं पीसीआर वगैरह वो आप देख सकते हैं, बट अगर केवल विक्स पे बातचीत करें तो मार्केट में अगर प्रीवियस डे के हाई को विक्स ब्रेक कर रहा है तो मोस्ट लाइकली निफ्टी ब्रेकडाउन लेनी चाहिए और आप
ब्रेकडाउन्स को प्ले कर सकते हैं, यानी आप पुट ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए विक्स प्रीवियस डे के लो को ब्रेक कर रही है, तो उस केस में मार्केट स्लो हो जाएगी, मार्केट थोड़ी रेंज बाउंड हो जाएगी, मार्केट प्रीमियम खा जाएगी, मार्केट टाइम डिके कर देगी, तो ऑप्शन सेलिंग करना बेहतर है। यानी कि हमने यहां पे क्या सीखा कि अगर विक्स प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक कर रही है तो उस केस में हमें ऑप्शन बायर बन जाना है, और प्रीवियस डे के लो को ब्रेक कर रही है तो उस केस में एज अ बायर हमें कॉशियस रहना है, हमें टाइम वैल्यू डीके मार्केट को नहीं देना है, क्योंकि ऑप्शन सेलर प्रीमियम को डीके करा देंगे, तो वो हमें ध्यान रखना है। यानी इससे हमें अपनी पोजीशंस को किस तरीके से किस दिन कैसे मैनेज करनी है ऑन द बेसिस ऑफ विक्स, ये हमें समझ में आया। कॉमन मिस्टेक्स हम लोग क्या क्या करते हैं उसके बारे में समझ लें। एक तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे रिटेल ट्रेडर विक्स को अवॉइड करते हैं, यानी विक्स देखते तक नहीं है। और विक्स देखने का सबसे सिंपल तरीका मैंने आपको सिखाया, मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे फ्री में आपको विक्स का चार्ट मिलता है। आप गूगल में जाइए, गूगल में टाइप कीजिए विक्स इंडेक्स मनी कंट्रोल, तो आपको एक लिंक आ जाएगी और आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सीधे आपको वो डायरेक्ट कर देगा चार्ट के ऊपर, और आप वहां पे जाके लाइव विक्स को ट्रैक कर सकते हैं। तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि आपको देखना कहां से है, फ्री में आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब आप इसको बिल्कुल आप ट्रैक करेंगे, क्योंकि मैंने आपको सोर्स बता दिया। दूसरा, विक्स सेलिंग ड्यूरिंग विक्स स्पाइक, यानी मिस्टेक नंबर 2, जब विक्स में स्पाइक होती है बहुत तेजी से तो उस समय ऑप्शन राइटर्स, यानी जो ऑप्शन राइटर हैं वो ऑप्शन बेच देते हैं। ये काम नहीं करना। अगर विक्स ऊपर जा रही है तो ऑप्शन राइटिंग वाला काम मत कीजिए। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स होंगे जो आज इस वीडियो को देख रहे होंगे और वो ऑप्शन राइटिंग अगर करते हैं, तो जब कभी विक्स में ब्रेकआउट हो ऐसे सिचुएशन में ऑप्शन राइटिंग करना रिस्की हो सकता है। अगर विक्स क्रैश हो रही है, जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि विक्स क्या हो रही है, 27 से धीरे धीरे नीचे आ रही है ना, अभी 17 के आसपास आ गई, तो आप ये बोल सकते हैं कि विक्स अभी डाउन ट्रेंड की तरफ चल रही है। तो ऐसे सिचुएशन में ऑप्शन बायर को ओवरनाइट ले जाने में बहुत कॉशियस होना चाहिए। टाइम वैल्यू डिके जल्दी होगी। आप अभी मार्केट में देख पा रहे हैं कि जो हम लोग ऑप्शंस में बाइंग कर रहे हैं इंट्राडे में, उसमें टाइम वैल्यू डिके बहुत फास्ट हो रही है, तो हमें फटाफट प्रॉफिट लेना पड़ रहा है। अगर हम जरा सा भी देर कर रहे हैं अपने प्रॉफिट लेने में तो प्राइस घूम के अपने आप ही बाइंग प्राइस पे आ जा रहा है ऑप्शंस की। तो इसलिए ड्यूरिंग विक्स क्रैश, अगर विक्स नीचे जा रही है तो हमें ऑप्शन बायर को जल्दी जल्दी प्रॉफिट लेना पड़ेगा और टाइम डीके को बचाना पड़ेगा। और थर्ड मिस्टेक्स क्या करते हैं ट्रेडर्स, वो अपने विक्स के हिसाब से स्टॉप लॉस को एडजस्ट नहीं करते हैं। अगर मान लीजिए किसी रिटेल ट्रेडर का या किसी ट्रेडर का स्टॉप लॉस से 20 पॉइंट का है, तो वो हाई विक्स में भी 20 पॉइंट रख रहे हैं, लो विक्स में भी 20 पॉइंट रख रहे हैं। विक्स अगर 20 से ऊपर है तब भी आप 20 रुपए के स्टॉप लॉस से ट्रेड कर रहे हैं, और अगर विक्स 12 है तो भी आप सेम स्टॉप लॉस रख रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि अगर रेंज एक्सपैंड होगी तो आपको अपने स्टॉप लॉस और टारगेट को एडजस्ट करना चाहिए। वॉलेटिलिटी के हिसाब से आपको भी फ्लेक्सिबल होना होगा, यानी जैसे जैसे मार्केट में वॉलेटिलिटी चेंज होगी उसके हिसाब से आपको अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी चाहिए। अब कुछ चेकलिस्ट है जो आपको बिल्कुल देखनी चाहिए बिफोर मार्केट ओपन और ड्यूरिंग मार्केट। क्या क्या चेकलिस्ट आपको देखनी चाहिए। चेकलिस्ट नंबर 1, जब चेकलिस्ट नंबर 1, मार्केट अगर ओपन होती है तो सबसे इंपॉर्टेंट आप विक्स को देखिए कि क्या मार्केट विक्स ओपन हुई है, कंपेयर विथ यस्टरडे की कल से आज क्या विक्स में चेंजेस है, ग्लोबल वॉलेटिलिटी और डिसाइड द स्ट्रेटजी, उसके हिसाब से आप बायसनेस देख सकते हैं। और ड्यूरिंग द मार्केट विक्स के स्पाइक्स पे नजर रखिए, एडजस्ट द ट्रेड साइज और अवॉइड ओवर ट्रेडिंग। यानी कुल मिला के यही है कि मार्केट ओपन पे आप विक्स देख लीजिए कि विक्स गैप अप हुई है या गैप डाउन हुई है। अगर विक्स गैप डाउन हुई है तो ऑप्शन बायर को थोड़ा संभल के ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि डिके हो सकता है, और गैप अप हुई है तो आपको ट्रेंडिंग मार्केट मिल सकती है, क्योंकि मार्केट में ऊपर गैप अप हुई है तो ट्रेंड आने के चांसेस ज्यादा हैं। तो इस तरीके से फाइनल समरी आज के इस YouTube वीडियो की होगी
कि विक्स आपको ये शो करती है कि मार्केट में क्या एक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी है, यानी आने वाले 30 दिनों में किस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर सकती है। तो अभी विक्स नीचे आ रही है, तो यही विक्स बता रही है कि आने वाले 30 दिनों में मार्केट की वॉलेटिलिटी कूल डाउन हो रही है। इसका मतलब हो गया कि निफ्टी बॉटम आउट हो रही है। अभी मार्केट चल रही है, आप देखिए करीब करीब 23,500 600 के आसपास चल रही है। तो ये विक्स की एनालिसिस देख के तो मुझे ये समझ में आता है कि मार्केट किसी भी कंडीशन में 23,000 के नीचे जाने की उम्मीद कम है। 22,800 से लेके 23,000 के बीच में काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर विक्स वापस से 15 के नीचे चली जाएगी तो आप फिर अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं और मार्केट स्टेबल होती नजर आएगी और मार्केट में यहां से रैली बन सकती है। यानी कि विक्स पे नजर रखना है, और विक्स किसी भी कारण से अगर 15 से नीचे जाती है, जो भी 17 के आसपास है, तो ये इंडियन मार्केट के लिए अच्छी होगी। और अगर अगर किसी खुदा ना खास्ता विक्स उल्टी चलने लग जाए और 20 के ऊपर चली जाए, तो उस केस में फिर हमें कॉशियस होना पड़ेगा, फिर बड़ी सेलिंग आ सकती है। यानी कि अगर 20 विक्स वापस से 20 21 22 23 हो जाए, तो उस केस में आपको लिवरेज पोजीशन एफएनओ में बिल्कुल बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर वहां पे आपका रिस्क आ जाएगा। तो विक्स पे हम लोग नजर रखेंगे और जैसा भी होगा मैं आपको लाइव अपडेट करता रहूंगा। जो फ्री टेलीग्राम चैनल है, अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप फ्री टेलीग्राम चैनल में आ जाइए, जहां पे आपको मैं लाइव बताता रहूंगा कि क्या विक्स चल रही है और कैसे विक्स के बेसिस पे हमें आगे ट्रेड करना है। हाई विक्स समरी ये बोलती है कि हाई विक्स का मतलब हो गया बिग मूव, बड़ा रिस्क है। लो विक्स का मतलब रेंज बाउंड है, प्रीमियम डिके हो सकता है। हमें स्ट्रैटेजी को एडजस्ट करना चाहिए विक्स के हिसाब से, और विक्स को एज अ ट्रेड फिल्टर यूज करना चाहिए। तो ये कुल मिला के विक्स के बारे में आज हम लोगों ने सीखा कि विक्स को कैसे हम लोग यूज करते हैं, किस तरीके से विक्स को देखा जाता है, विक्स के बेसिस पे कैसे हमें स्ट्राइक सिलेक्शन करनी चाहिए, किस तरीके से स्टॉप लॉस एडजस्टमेंट किया जाता है, विक्स के बेसिस पे आप किस तरीके से मार्केट बॉटम आउट हो रही है, टॉप आउट हो रही है, ये पकड़ सकते हैं। तो विक्स अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और विक्स को देखना कैसे है, विक्स को देखना है मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे, जो फ्री सोर्स है। आप लोग बिल्कुल देखिए अगर विक्स को नहीं देखते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आज ये वीडियो विक्स के ऊपर आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो विक्स इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए, और पुराने सभी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए, ढेर ढेर सारा प्यार देने के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।